फिल्म की शुरुआत होती है। हम 30 साल की टीचर लाना को देखते हैं। लाना 10वीं क्लास की स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। आज उसने क्लास में टेस्ट रखा है। लाना सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही हैं और टेस्ट के नियम समझा रही हैं। पेपर बांटने के बाद लाना अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने काम में लग जाती है। तभी लाना देखती है कि सामने वाली कुर्सी पर एक नया लड़का बैठा है जो अभी अभी इस क्लास में आया है और वो लड़का उसे घूर रहा है। लाना की नजर उस नए स्टूडेंट पर जाती है। लाना नोटिस करती है कि लड़का उसे लगातार देख रहा है। पहले वह उसे नजरअंदाज करती है और अपने काम में फिर से लग जाती है, लेकिन लड़का अभी भी उसे घूर रहा है। लाना उस लड़के को थोड़ी गुस्से वाली नजर से देखती है। स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। कार में बैठते ही लाना देखती है कि वही नया लड़का अपने कुत्ते के साथ आसपास घूम रहा है। लाना उसे ध्यान से देखती है। उसकी बेटी कहती है चलो घर चलते हैं, तो लाना कार स्टार्ट करती है और जाते जाते उस लड़के को घूरती रहती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सबके सामने अपना स्पीच दे रहा होता है। पीछे वाली बेंच पर बैठी दो लड़कियां हंसने लगती हैं। लाना उन दोनों लड़कियों को बोलती है कि फोन मत खेलो और फोन मुझे दो। एक लड़की फोन लाना को देती है। जाते हुए वो लड़की लाना को गाली देती है। लाना कहती है क्या कहा तुमने? तो वो लड़की कहती है क्या आप बाहरी हो? लाना कहती है मुझे पता है तुमने मुझे गंदी कहा। लड़की कहती है मैंने गंदी कहा? लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है और वही लड़का फिर से लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वह देखती है कि वही लड़का नीचे उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसे उसने क्लास से बाहर निकाला था। वो लड़की का बैग फेंक देता है और साइकिल भी फेंक देता है। ऐसा लगता है कि लड़का लाना की डिफेंस कर रहा है और उस लड़की को सजा दे रहा है जिसने उसके टीचर के साथ बुरा बिहेव किया। लंच ब्रेक में लाना एक दूसरे स्कूल के टीचर से पूछती है कि ये नया लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। टीचर कहता है लड़के का नाम बेनी है और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब लाना जानती है कि बेनी पूरी तरह से नॉर्मल है तो स्कूल खत्म होने के बाद वह बेनी से बात करने के लिए बुलाती है। वो बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और कहती है बैठो। बेनी अभी अभी स्कूल में आया था। लाना उससे पूछती है यहाँ कैसा लग रहा है, स्कूल पसंद आया? बेनी कहता है हाँ ठीक है। लाना फिर पूछती है तुम्हें अपने क्लासमेट्स के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है? बेनी सीधे साधे अंदाज में कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस सीधे जवाब को सुनकर लाना समझ नहीं पाती कि कैसे रिएक्ट करे। फिर वह एक कुर्सी उठाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी चिंता है, अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो बताओ। इतना कहते हुए लाना बेनी के पैर पर हाथ रख देती है। बेनी कहता है सच सच बताओ आप क्या चाहती हो? इस पर लाना उसे समझाती है तुम गलत समझ रहे हो। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारे नंबर बहुत कम है। मैं टीचर की तरह तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है सच सच बताओ आप क्या चाहती हो? बेनी बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तो लाना कहती है मुझे मीटिंग है, मुझे जाना होगा। लाना अपने घर जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक करती हैं। वह देखती हैं कि बेनी का स्कोर बहुत कम है। अगले दिन लाना बेनी के पास क्लासरूम में जाती हैं ताकि उसे यह सब समझा सके। लाना अपने घर में अपनी बेटी और पति के साथ रहती है। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम छोड़ देते हैं। लाना भी अपना बैग पैक करना शुरू करती है और एक एक करके चीजें बैग में डालती है। जब वह बैग पैक करके क्लासरूम छोड़ने वाली होती है तो वह देखती है कि बेनी का बैग वहीं रखा है। वह बेनी का बैग उठाती है और खोलती है। बैग खोलते समय वह बाहर भी देखती हैं, कोई देख नहीं रहा था। फिर वह बेनी की टी शर्ट निकालती हैं और उसे सूंघने लगती हैं। यह दिखाता है कि लाना बेनी की ओर आकर्षित महसूस कर रही है। कुछ देर बाद वह बेनी की टी शर्ट फिर से अपने बैग में रख देती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई क्लासरूम के बाहर उसे देख रहा है। वह चारों तरफ देखती है लेकिन किसी को नहीं पाती। लाना डर जाती है और बाथरूम चली जाती है। वहाँ वह गहरी सांस लेती है। लाना बाथरूम की शीशे में खुद को देखती है। कुछ समय बाद वह पानी पीती है और जब फिर अपना सिर उठाती है तो वह देखती है कि बेनी वहाँ खड़ा है। बेनी को देखकर लाना थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन बेनी लाना का हाथ पकड़ लेता है जैसे कोई डोमिनेंट अल्फा पुरुष। लाना बहुत डरती है लेकिन बेनी के आकर्षण को रोक नहीं पाती और वह बेनी को रोकती भी नहीं है। बेनी लाना की गर्दन पर किस करता है, लेकिन जब वह लाना के होंठों पर किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है और कहती है यह कभी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रात भर लाना बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जब वह क्लासरूम जाती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं लेकिन बेनी फिर भी उसे घूर रहा होता है। लाना उसे गुस्से वाली नजर से समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेनी टेस्ट से संतुष्ट नहीं होता। अंत में लाना को सिर नीचे करना पड़ता है। क्लास खत्म होने के बाद बेनी लाना के पास आता है, अपने कंधे से लाना के कंधे को छूता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लाना बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है। चारों तरफ देखती हैं और कहती हैं तुम क्या कर रहे हो बेनी? देखो जो हमारे बीच हुआ वह नहीं होना चाहिए था। और कहती हैं मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। बेनी वहाँ खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब लाना अपने कार के लिए पार्किंग में जाती है तो वह देखती है कि कार का फ्रंट मिरर टूट गया है और कार पर धक्के के निशान है। ऐसा लगता है कि यह सब बेनी ने किया है। लाना चारों तरफ देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। लाना अपनी बेटी के साथ घर आती है और जब वह बगीचे में काम कर रही होती है तो उसका पति पूछता है कार में ये धक्के कैसे आए? लाना कहती है लैंप पोस्ट से टकरा गई। पति कहता है लैंप पोस्ट से टकराने पर ऐसे खरोंच नहीं आते। तो लाना कहती है हो सकता है, अब तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, जाकर पी लो। लाना अपने पति को सच नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देती है। इसमें वह सभी से कहती है कि इंटर्नशिप और टेस्ट के बारे में लिखें। तभी बेनी लाना से पूछता है
क्या नौकरी पाने के लिए किसी के पैर चाटने पड़ते हैं? लाना इस सवाल को सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स क्लास में हंसने लगते हैं। लाना कहती है, क्या तुम पागल हो? शांत होकर मेरी क्लास से बाहर जाओ। फिर लाना बेनी के पास जाती है, उसका बैग उठाती है और क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है, यहाँ से बाहर जाओ और प्रिंसिपल के पास जाओ। लेकिन बेनी अब भी परवाह नहीं करता। लाना चिंता में पड़ जाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लंबा खोजने के बाद भी लाना वहाँ किसी को नहीं पाती। लेकिन इस समय लाना बहुत डर जाती है। लाना डर के मारे घर भागती है और अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। तभी लाना के घर का फोन बजता है। जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। लाना थोड़ी परेशान हो जाती है। लाना फिर से अपनी बेटी को पढ़ाने ही वाली होती है कि फोन फिर से बजता है। तभी उसे पता चलता है कि यह सब बेनी कर रहा है। लाना बहुत डर जाती है और फोन का रिसीवर नीचे रख देती है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वह क्लासरूम के बाहर से देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। लाना बेनी से बहुत डर जाती है और क्लासरूम के बाहर सोचने लगती है कि जैसे अंदर जाने का डर उसे रोक रहा हो। लाना बेनी से इतनी डर गई थी कि वह रिसेप्शन में जाकर स्कूल से एक दिन की छुट्टी ले लेती है। फिर वह अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ समय बिताती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल से छुट्टी लेती है। उसका रूटीन होता है कि वह अपने पति के साथ समय बिताती है, अपनी बेटी को स्कूल से ले जाती और घर छोड़ती है और घर के सामने झील के पास खड़ी रहती है। बहुत समय वहीं बिताती है। आज लाना अकेले आर्ट गैलरी में समय बिताने आई है। इस मॉडर्न आर्ट को देखने के लिए बहुत कम लोग आए हैं। लाना की नजर एक खास आर्ट पर जाती है। तभी उसे लगता है कि बेनी उसके पीछे है। वह घूमती है और देखती है कि बेनी सच में वहाँ खड़ा है। लाना बहुत डर जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर निकल जाती है। सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरती है। फिर वह आर्ट गैलरी के दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ भी बेनी उसके पीछे ही खड़ा है। लाना देखती है कि वह लड़का जो स्कूल में उसके पीछे था अब आर्ट गैलरी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। लाना बेनी से बहुत डर गई है। लाना आर्ट गैलरी के एक कोने में खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी उसके पास ही खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर सोचती है और फिर वहाँ से जल्दी जाने लगती है। लाना अब नीचे के फ्लोर की तरफ जाती है, लेकिन वह देखती है कि बेनी पहले ही नीचे पहुंच चुका है और अब वह भी लाना को ढूंढ रहा है। इससे लाना और ज्यादा डर जाती है। अब वह फिर से ऊपर की तरफ दौड़ती है। लाना जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाती है और नीचे जाने के लिए लिफ्ट में जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है लाना जल्दी से अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था बेनी वहाँ आ जाता है और वह भी लिफ्ट में घुस जाता है। बेनी को देखकर लाना नहीं जानती कि क्या करे। लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बावजूद लाना पीछे हट जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे वह बेनी को लिफ्ट के अंदर आमंत्रित कर रही हो। वह यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर पा रही। वह बेनी के प्रति इतनी शारीरिक रूप से आकर्षित हो गई है कि उसके अंधेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाती। बेनी कहता है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लाना गहरी सांस लेती है। बेनी उसके बालों से खेलता है। लाना बेनी के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती है कि जैसे ही वह उसे देखती है वह उसके पास झुककर उसे चूमना चाहती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धक्का दे देता है। लाना कुछ समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद दोनों यहाँ करीब हो जाते हैं। लाना का जीवन उलझन में था। उसका शरीर बेनी को चाहता था, लेकिन उसका दिमाग कहता था कि उसकी बेटी और उसका पति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों तक वह यह सोचकर उलझन में रहती कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह बेनी के साथ ऐसे संबंध बनाए रखे या बेनी से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढे। लाना ने एक योजना बनाई ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे और वह बेनी से छुटकारा पा सके। कुछ दिनों बाद वह फिर स्कूल आती है और उसने अपने दिमाग में योजना बना ली है। स्कूल खत्म होने के बाद वह ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई है या नहीं। लाना वहाँ कुछ ढूंढ रही है। बहुत खोजने के बाद वह चाबियों का एक गुच्छा पाती है। इन चाबियों से लाना एक हेलमेट खोलती है। कई चाबियों को ट्राई करने के बाद वह एक चाबी से हेलमेट खोल देती है। इस हेलमेट में बहुत सारे एग्जाम पेपर अलग अलग लिफाफों में रखे हुए थे। लाना एक लिफाफा उठाती है और उसमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में रख देती है। फिर वह लिफाफा हेलमेट में वापस रख देती है और हेलमेट बंद कर देती है। वह वहाँ से चाबियां उठाती है और चुपचाप चली जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा था तो लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और बेनी का कोट ढूंढती है। फिर वह अपने द्वारा चुराया हुआ पेपर बेनी के कोट की जेब में रख देती है और चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है वह बहुत खुश दिखाई देती है। वह देखती है कि बेनी पेपर चोरी की वजह से अब पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। बेनी भी लाना को देखता है। वह लाना का चेहरा देखता है। उसमें एक अजीब सी शांति और अजीब सी मुस्कान है। आज लाना बहुत खुश है। अगले दिन लाना और उसका पति घर के पास झील में पिकनिक मनाने जाते हैं। वह वहाँ लंबे समय तक तैरते हैं और वह झील में गोता भी लगाता है। जब लाना झील से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह चारों तरफ ढूंढती है लेकिन उसका पति कहीं नहीं दिखता। कुछ समय बाद वह देखती है कि उसका पति झील से बाहर आ चुका है। बेनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से नहीं गया है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है और वह देखती है कि बेनी की सीट अब खाली है। लाना को कल जैसी खुशी नहीं मिल रही। उसे बहुत अजीब सा लग रहा है। लाना क्लासरूम में बेनी की कल्पना करने लगती है। वह उसे भूल नहीं पा रही। जो समय उसने उसके साथ बिताया वह लगातार उसके दिमाग में आता रहता है। बेनी को उसने शारीरिक रूप से स्कूल से बाहर फेंक दिया, लेकिन मानसिक रूप से बेनी उसके दिमाग में पूरी तरह बसा हुआ था। कुछ दिनों बाद लाना एक बुक स्टोर जाती है जहाँ वह अपनी बेटी के लिए किताब खरीदती है, लेकिन उसकी बेटी को वह किताब पसंद नहीं आती तो वह गुस्सा हो जाती है और बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। लाना अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन लंबा ढूंढने के बाद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। वह परेशान हो जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है। तभी पुलिस वहाँ
आती है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इस फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी वहाँ खड़ा है। यह देखकर लाना सोचती है कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वह बहुत डर जाती है। तभी उसका पति कॉल करता है। लाना अपने पति को बताने ही वाली होती है कि उसका पति कहता है कि उसकी बेटी घर आ गई है, एक लड़के ने उसे छोड़ दिया। तो लाना थोड़ी राहत महसूस करती है कि उसकी बेटी घर पहुंच गई है, लेकिन लाना के लिए यह बहुत डरावना था क्योंकि वह सोचती थी कि बेनी कुछ भी कर सकता है उसे पाने के लिए, इसलिए वह बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता है, उसे सोने नहीं देता, अपने पति के पास जाने भी नहीं देता। अगले दिन भी लाना ने फैसला किया कि वह बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी। अगली सुबह लाना बेनी के घर से बाहर निकलती है। कुछ दूरी पर वह अपनी कार लेती है और बेनी का इंतजार करती है। बेनी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है तो लाना भी अपनी कार में उसके पीछे चल पड़ती है। बेनी स्कूटर तेजी से चलाता है तो लाना भी कार में उसके पीछे रहती है। वह अपने दिमाग में जो बेचैनी है उसे शांत करना चाहती है। जैसे हमेशा बेनी एक मोड़ लेता है। लाना देखती है कि आसपास कोई वाहन नहीं है और क्योंकि जगह बहुत सुनसान है, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो लाना अपनी कार से बेनी को जोर से टकरा देती है, जिसकी वजह से बेनी मर जाता है। लाना यही नहीं रुकती। थोड़ी देर डर के बावजूद वह थोड़ी दूर जाकर अपनी कार रोकती है और देखना चाहती है कि बेनी मर गया है या नहीं। असल में बेनी सच में मर चुका था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।